हाय एवरीवन एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो वीडियो है एक बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ में है बिकॉज सोनी ने FX6, अगर आप सभी लोग FX6 बाय एनी चांस यूज़ कर रहे हैं और परचेज करने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज FX6 का एक न्यू वर्जन रिलीज हुआ है, वर्जन 2.0। बहुत सारे फिल्म मेकर्स इन फीचर्स का डिमांड कर रहे थे जो कि फाइनली इस कैमरा में आपको देखने को मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप आए फर्स्ट टाइम चैनल पे तो कर लें सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे। चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे सबसे फेवरेट फीचर का, दैट इज टच ट्रैकिंग। तो सोनी FX6 का ऑटो फोकस ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मैंने उस कैमरा को यूज़ किया है विथ मोस्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट। तो आई ऑटो फोकस आपको देखने को मिलता है, लॉक ऑन ऑफ ऑटो फोकस देखने को मिलता है, फेस रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, फेस लॉक देखने को मिलता है। नाउ एक जो चीज़ मिसिंग थी दैट इज टच ट्रैकिंग, जो कि रियल टाइम ट्रैकिंग आपको FX3 में भी मिलती थी और A7S3 में भी मिल रही है, जिसमें आप पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के ऊपर टच करके इन सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो। अगर वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, अगर वो ह्यूमन बीइंग नहीं है तो भी ट्रैकिंग जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर वर्क करती है। तो ये फीचर बहुत टाइम से FX6 में डिमांड किया जा रहा था बिकॉज सोनी के अदर कैमरास में वो फीचर ऑलरेडी अवेलेबल था। नाउ FX9 में भी इवन ये फीचर और साथ साथ में FX6 में भी जो ये फीचर रोल आउट हो चुका है एंड इट्स सॉर्ट ऑफ रियली गेम चेंजिंग फीचर फॉर मोस्ट ऑफ द सिनेमेटोग्राफर्स। नाउ आप जस्ट टच करके अपने सब्जेक्ट के ऊपर ट्रैकिंग ऐड कर सकते हो। अगर आप मूव कर रहे हो इधर से उधर या आपका सब्जेक्ट मूव कर रहा है इन योर फ्रेम तो आपको ये ट्रैकिंग फंक्शनैलिटी मिल जाती है विच एक्चुअली सेव्स योर लाइफ अ लॉट ओवर द पीरियड ऑफ शूट। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि गाइस ये वर्जन 2.0 बिल्कुल फ्री है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में इसे डाउनलोड करके और अपने कैमरा को अपग्रेड कर सकते हो। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए था इन दिस कैमरा, दैट इज कैशे रिकॉर्डिंग। सो कैशे रिकॉर्डिंग एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो FX9 में ऑलरेडी अवेलेबल थी और FS5 Mark II में पहले यूज़ करके करता आया हूँ, तो उसमें भी जो है वो मुझे ऑप्शन मिलता था एंड ट्रिगर का, और वही सेम फीचर जो है फाइनली इस कैमरा में आपको मिल जाता है। कैशे रिकॉर्डिंग के लिए आपको जस्ट अपने कैमरा के प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आना है एंड वहाँ पे जो है वो आपको कैशे रिकॉर्डिंग का पिक्चर कैशे का ऑप्शन मिलता है, आप उसे ऑन कर लीजिए। और इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप सपोज करिए यू वांट टू रिकॉर्ड अ मोमेंट जो पहले हो चुका है इन योर फ्रेम, तो कैशे रिकॉर्डिंग आपको वो रिकॉर्ड करने में बहुत हेल्प आउट करता है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री वीडियोग्राफर्स, फिल्म मेकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स इस फीचर को यूज़ कर रहे थे इन FS7 और FS5 और वो डिमांड कर रहे थे कि वाई इट इज़ नॉट देयर इन FX6। तो फाइनली ये फीचर आपको मिल जाता है। आपको केवल अपने प्रोजेक्ट सेटिंग्स में आके कैशे रिकॉर्डिंग को ऑन करना है। और सबसे अच्छा मेरे को ये क्यों फीचर लगता है, बिकॉज ऑफ ये स्लो मोशन में भी सपोर्ट करेगा। आपके कैमरा में आपको 240 फ्रेम फुल HD और 4K में 120 फ्रेम का ऑप्शन मिलता है। तो आप कैशे रिकॉर्डिंग को ऑन कर लो एंड देन उसमें आप 5 सेकंड का जो है वो रोल जो है वो ले लेगा। ठीक है, अब आपने जब इसको सेट कर लिया, आपने इसको ऑन कर लिया, तो आपका कैमरा जो है वो कैशे रिकॉर्डिंग मोड पे चले जाएगा। फिर आपके सामने कोई भी अगर मूवमेंट हो रहा है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है और वो आपने उस टाइम पे नहीं रिकॉर्ड करा है और उस मूवमेंट के होने के बाद जब आप रिकॉर्डिंग का बटन दबाएंगे, रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस करेंगे, तो वो रिकॉर्डिंग जो है वो 5 सेकंड पहले की जो है वो आपके मेमोरी कार्ड में सेव हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड कैशे रिकॉर्डिंग। और ये NX80 Z90 में भी फीचर अवेलेबल है, जिसे हम लोग एंड ट्रिगर के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा FS5 Mark II में भी ये फीचर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। नाउ दिस फीचर इज अवेलेबल विद FX6 विच आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर फीचर दैट कॉल्ड कैश रिकॉर्डिंग। नाउ थर्ड एक और एक्साइटिंग अपडेट है, दैट इज HDMI से रॉ आउटपुट। तो सोनी FX6 में अगर आपको रॉ वीडियोस रिकॉर्ड करने होते हैं एक्सटर्नल रिकॉर्डर के थ्रू, तो आपको Ninja 5 V Pro लेना पड़ता था विद द HDI अटैचमेंट। तो रीजन बिकॉज क्योंकि सोनी FX6 में जो आउटपुट था रॉ का वो HDI के थ्रू था, HDMI के थ्रू नहीं था। तो अगर आप HDI के थ्रू शूट कर रहे हैं तो नाउ आपके कैमरा में जो है वो 120 फ्रेम 4K का आउटपुट आपको मिल जाएगा वाया एक्सटर्नल रिकॉर्डर। तो HDI के थ्रू अब आप Ninja 5 V Plus Pro यूज करेंगे तो आप 4K 120 फ्रेम रॉ शूट कर सकते हैं, विच इज़ लाइक इनसेन, क्योंकि अभी तक किसी भी अदर ब्रांड के कैमरा में आपको 4K 120 रॉ का ऑप्शन नहीं मिल रहा। दैट फीचर इज ओनली अवेलेबल विद द Atmos Ninja 5 अलॉन्ग विद Sony FX6। नाउ एक और अच्छी चीज़ ये है इस कैमरा के अपडेट में कि नाउ आप HDMI के थ्रू 4K 60 फ्रेम रॉ शूट कर सकते हो। इससे पहले FX6 में आपको HDMI का ऑप्शन नहीं मिल रहा था आउटपुट के अंदर रॉ का, बट नाउ आप वाया HDMI रॉ आउटपुट लेके 4K 60 फ्रेम तक का आउटपुट वाया HDMI रिकॉर्ड कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग Sony A7S3 यूज कर रहे हैं, FX3 यूज कर रहे हैं, बिकॉज Sony A7S3 FX3 में वाया HDMI रॉ रिकॉर्डिंग है एंड नाउ इट इज ऑल्सो अवेलेबल विद FX6।
तो दिस इज लाइक वंस अगेन अ लाइफ चेंजिंग और गेम चेंजिंग थिंग विद दिस कैमरा। नाउ एक और जो सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट है दैट इज अबाउट फोकस ब्रीथिंग। सो फोकस ब्रीथिंग ऑन करने के लिए आपको जस्ट टेक्निकल ऑप्शंस में जाना है, वहां पे आपको जो है ब्रीथिंग कंपोजिशन के नाम से ऑप्शन दिखेगा और आपको उसको ऑन कर लेना है अपडेट करने के बाद में कैमरा को। तो ब्रीथिंग कंपोजिशन क्या करता है बेसिकली, तो जब आप सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते थे ऑटो फोकस, तो उसमें क्या होता था कि वाइड एंगल लेंसेज में आपको जो है वो बेसिकली लेंस में ब्रीथिंग देखने को मिलती थी, फोकस ब्रीथिंग, यानी आपकी फ्रेमिंग चेंज हो जाया करती थी। तो वो सिनेमेटोग्राफर्स को जनरली बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बिकॉज कंपोजिशन पूरा चेंज हो जाता है ब्रीथ करने के बाद, फोकस ब्रीथ करने के बाद। तो दैट इज वाई दिस फंक्शनैलिटी नाउ एडेड इन दिस कैमरा। एडवांटेज ये है कि जब आप इसे ऑन करेंगे तो आपका फ्रेम हल्का सा क्रॉप होगा, एंड देन जब आपका सब्जेक्ट आगे पीछे फोकस करेगा या सब्जेक्ट पे से जब फोकस शिफ्ट करेगा तो आपकी फ्रेमिंग में कोई भी ब्रीथिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो मोस्ट ऑफ द सिनेमेटोग्राफर्स आर लुकिंग फॉर दिस फीचर। A7 IV में ऑलरेडी ये फीचर अवेलेबल है, जो 7 IV अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। नाउ इट्स ऑल्सो अवेलेबल विद FX6 विद द न्यूअर सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट। इसके साथ साथ में इस अपडेट में आपको एक बोके कंट्रोल का फंक्शनैलिटी भी मिल रहा है। नाउ बोके कंट्रोल इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट फीचर। नाउ अब आप आयरिस फंक्शन को, यानी जो अपर्चर को जो है वो बोके कंट्रोल के लिए असाइन कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या, जब आप बोके कंट्रोल फंक्शनैलिटी को ऑन कर लेंगे और जब आप आयरिस को यानी अपर्चर को कम ज़्यादा करेंगे तो आपका जो ND फिल्टर है और ISO है वो ऑटोमेटिक मोड पे चले जाता है और वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो लाइट को कंपनसेट करता है। इसमें पता ही नहीं चलता कि जब आप अपर्चर को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो तो आपकी लाइट एक्चुअली में वेरी कर रही है, नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। दोज हु वांट टू क्रिएट लाइक डीफोकस और फोकस बैकग्राउंड इन वन फ्रेम, तो उस सिचुएशन में ये जो आयरिस कंट्रोल फंक्शनैलिटी है ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। एक्चुअली में इतना अच्छे से प्रिसाइजली इसको डेवलप किया गया है इस फीचर को कि ये एक्सपोजर में बहुत सीमलेस चेंज आपको दिखाता है। इसी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आपको नीड नहीं है और आप केवल अपने अपर्चर रिंग को यूज करके बैकग्राउंड में बोके यानी डी फोकस और फोकस को क्रिएट कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा फंक्शनैलिटी मुझे लगा इस पर्टिकुलर फीचर का। सो ये कुछ मेजर अपडेट्स हैं ऑफ FX6। इसके साथ साथ में कुछ छोटे मोटे फीचर्स भी अपडेट हुए हैं, जैसे कि अगर आप 4 चैनल का ऑडियो ले रहे हैं तो कैमरा की स्क्रीन पे आपको चारों चैनल के सिग्नल का पैटर्न नजर आएगा, विच वॉज नॉट देयर बिफोर इन दिस कैमरा। 2 चैनल की इन्फॉर्मेशन ही जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखती थी, बट नाउ आपको 4 चैनल की इन्फॉर्मेशन भी नजर आएगी। इसके साथ साथ में आपको HDR SDR लाइव का फंक्शनैलिटी भी मिल रहा है, जो कि Z190 और Z280 से लिया गया है। तो अगर आप लाइव प्रोडक्शन कर रहे हो HDI आउटपुट लेकर के और HDMI आउटपुट लेकर के मल्टी कैमरा पे आउटडोर सिचुएशन में, तो ये आपको डायरेक्टली HDR लुक जो है वो बना के दे देगा इन योर कंटेंट। तो ये कुछ ऐसे अपडेट हैं 5-6 जो कि एक्चुअली में इस कैमरा को मोस्ट वर्सेटाइल फिल्म मेकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, मल्टी कैमरा सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए एक मोस्ट वर्सेटाइल कैमरा बना दिया गया है। एंड दिस इज लाइक एक्चुअली में वन ऑफ द रिकमेंडेड कैमरा अगर आप फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी, मल्टी कैमरा प्रोडक्शन, ऐसे किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट में है तो दिस कैमरा इज लाइक मोस्ट रिकमेंडेड वन फॉर दीज टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप शूटिंग।